मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में जैसे कि हम टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर देख रहे थे, तीन तरीके के हमने देखे हैं, लोकल शेयर फेलियर, जनरल शेयर फेलियर एंड पंचिंग शेयर फेलियर। आप लोग को तीनों को बाइफरगेट करना अच्छे से आना चाहिए। तो किन किन पॉइंट्स पे आप बाइफरगेट करोगे? उनके फेलियर पैटर्न के ऊपर, बल्जिंग कैसी हो रही है उसके ऊपर, जो सरफेस की यील्ड सरफेस है, वर्टिकल प्लेन्स है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, फेलियर इमीडिएट है, फेलियर सडन फेलियर है ना, किस टाइप का फेलियर मोड आएगा उसके ऊपर, सेटलमेंट कैसा है उसके ऊपर, है ना। तो ये 5 मेन पॉइंट है जिनके ऊपर की आप जनरल शेयर फेलियर, लोकल और पंचिंग शेयर फेलियर को बाइफरगेट करोगे। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट पंचिंग शेयर फेलियर, तो एज आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर एज वेल, समथिंग इफ वी पंच समथिंग, तो क्या होता है, सडन लोड लगता है वितने एरिया में, जितने एरिया में हमारा वो पंच गया है। मतलब कि जो ये हमारा सरफेस एरिया है, ये जितने जगह पर टच होगा, जितनी जगह पे प्रेशर लगाएगा, उतने ही एरिया में हमें शेयर फेलियर या हमारा फेलियर जो है वो देखने को आएगा। एंड पंचिंग शेयर फेलियर इज नेम्ड आफ्टर दैट ओनली, कि जितने एरिया, सरफेस एरिया आपके फुटिंग का है जो कि सॉइल से कांटेक्ट में आ रहा है, वो सडन लोड के कारण कोलैप्स होता है। तो जिस जगह पर वो कोलैप्स हो रहा है, इतनी जगह पर वो फेलियर का मोड हमको आएगा, साइड में नहीं आएगा। पंचिंग शेयर फेलियर में हमको कोई बल्जिंग नहीं आती है सॉइल की, ये सडन होता है कहीं मिट्टी खिसक जाने के कारण, ग्राउंड वाटर लेवल में पानी के आ जाने के कारण। आप लोगों ने देखा होगा रोड साइड में सबसे ज्यादा ये टाइप ऑफ फेलियर आप लोगों को देखने को मिलता है सॉइल में। एक ऐसे, बारिश में गड्ढे तो हो जाते हैं, अब गड्ढे इवनली होते हैं, जब कहीं से कम है, कहीं ज्यादा है, बीच में ज्यादा है, सो दैट विल बी अ टाइप ऑफ लोकल और जनरल शेयर फेलियर, है ना, क्योंकि वो एक एक प्री डिफाइंड शेप में नहीं होते हैं। बट समटाइम्स यू हैव ऑब्जर्व दैट जब लोड में रोड के ऊपर गड्ढे होते हैं, तो वो एक सर्कुलर शेप लेके वितना का वितना हिस्सा जो है वो नीचे आपको दिखता है। सो दैट इफ दैट कंडीशन ऑकर्स, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ पंचिंग शेयर फेलियर। ये मैं एक आपको बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल बता रही हूँ जो मे बी आप लोगों ने देखा होगा। ऑल्दो फाउंडेशन इज नॉट देयर इन रोड कंस्ट्रक्शन में हम उसका बेस, सब बेस बनाते हैं। वी डोंट गिव अ प्रॉपर फाउंडेशन व्हाट इट इज कॉल्ड फॉर बिल्डिंग और फॉर एनी अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम उसको 100% उससे कोरिलेवेंट करके नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट स्टिल इस टाइप का पिट हमको दिखता है, क्योंकि नीचे का सॉइल या तो खसक चुका रह होता है, या फिर उसमें कहीं ना कहीं कुछ टाइप का चेंज आ जाता है, जिसके कारण कि वो इतना सा एरिया ही पूरा का पूरा अंदर चला जाता है। बाकी गड्ढों में क्या रहता है, थोड़ा साइड से ऊपर रहता है, तो दैट इज ड्यू टू सम काइंड ऑफ बल्जिंग। सो है ना, दिस कैन बी कोरिलेटेड एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द टाइप्स ऑफ शेयर फेलियर। सो पंचिंग शेयर फेलियर में सडन आएगा, सॉइल एकदम नीचे चला जाएगा। देर आर वेरी सेवरल रीजन, ड्यू टू very bad condition of soil, due to availability of water content inside the soil, or due to loose compaction process, पंचिंग शेयर फेलियर ऑकर्स। पंचिंग शेयर फेलियर को हम प्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पहले से नहीं पता आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टाइम नहीं लेता है, ये एकदम होता है, सडन फेलियर ऑकर्स। तो इट डजेंट हैव एनी वेल डिफाइंड पैटर्न, कोई वेल डिफाइंड पैटर्न नहीं होगा, जैसे कि दूसरों में हमको पता है कि इंक्लाइंड में लगेगा, साइड में बल्जिंग आएगी। पंचिंग शेयर फेलियर में ऐसा नहीं होता है। द यील्ड सरफेस आर वर्टिकल प्लेन इमीडिएटली एडजेसेंट टू द साइड ऑफ फाउंडेशन। यील्ड सरफेस जो रहती है, दे आर दी वर्टिकल प्लेन्स, मतलब ऐसा का ऐसा अंदर जाएगा, साइड में होकर वो नहीं फैलता है। दैट इज द रीजन बल्जिंग ऑकर्स नहीं होती है उसमें। The ground surface may be dragged down, thus no bulging of the surface takes place. As I told you कि ground surface ही नीचे हो जाता है, इसलिए bulging side से soil के उठने की probability ही नहीं बचती है। Failure take place immediately below footing and surrounding soil remains relatively unaffected. So as I have told you कि immediate होगा due to some kind of additional force जो कि लग गया है। We cannot pre-calculate a punching shear failure. Large settlement ultimate loads is not well defined, so we cannot calculate, because usually we used to calculate the settlement, that how much settlement will it take. If we are designing something for like 50 years, so the designed age will be 50 years, and we calculate the settlement per year, settlement of 1% or 0.5% of settlement will take place in the soil. So usually this happens, we can define, but in punching shear failure there is no
calculation of or no particular defined settlement ultimate load curve. Punching shear failure take place in weak compressible soil with considerable vertical settlement. That is, it occurs in soil of very high compressibility. So when the soil has very high compressibility, there will be maximum chances of having a punching shear failure. And it also occurs in the soil having a low compressibility, if the foundation is located like at a considerable depth. So if the soil has low compressibility, then also it may take place. Then at very first, the load settlement curve is very steep, slightly, but remain fairly flat, because how this changes, I will show you in the diagram in the next slide. So what happens in punching shear failure, as it is written over there, that it is immediately take place. Okay, so due to that immediate factor, the time settlement curves initially slower down very quickly, but later on it becomes a straight line, because once the settlement occurs, once your soil is settled down, then there is no probability of getting it more settled in punching shear failure. Baki shear types of shear failure mein what happens ki gradually it slow downs. At some point it slow downs, and then it increases, or either it will be the last term to have to achieve the settlement. But in punching shear failure, there is a sudden settlement. Then after that, the load settlement curve will be like a flat straight line. Punching shear failure may also take place in soil of low compressibility in foundation, where if located at considerable depth. So this is like the definition of punching shear failure. As I have told you, see this is the load settlement curve. This is for punching shear failure. A sudden failure took place. If tested at greater depth, then also it increases, and then sudden failure took place. So the line after that will become like a steep and a straight line. Okay. So this is the area, the shear surface for punching shear failure, at no place, only at the bottom of the load, where the contact surface of the foundation will get affected when punching shear failure takes place. Okay, so this is about how we can identify and how we can just correlate relevant the things. So this is like a small formulation, or you can just bifurcate it. That general shear failure, the angle of friction is angle of internal friction is greater than 36 degree. So these are the criteria under which the general shear failure, local shear failure, and punching shear failures are defined as. The relative density is always greater than 70% in general shear failure condition. Then for local shear failure, it generally occurs in loose sand and soft clay, where the angle of internal friction is greater than 29 degrees, and the relative density is between 35 to 70 degree, 70 percentage. If we talk about punching shear failure, so it occurs generally in loose sand and soft clay, and which is commonly seen in pile foundation, because once if we are using if we are constructing a shallow foundation footing, so what happened, the base of shallow foundation is quite large, so the sudden settlement is not that much easily possible. Okay, we have a very large base which is connected with the soil, and the settlement occurs at small place only. Now this sudden settlement occurs at small zone only. So the base of the footing, the base of the shallow foundation prevents the overall failure in the punching zone. जब ज्यादा विड्थ होगी, तो यदि छोटा सा, यदि ये मेरा पूरा हाथ, if suppose this is like your total surface of your shallow foundation, और इतने से हिस्से में कहीं पर एक छोटा सा पंचिंग शेयर फेलियर का प्रोबेबिलिटी बनी, तो ये जो बाकी सरफेस है दैट प्रिवेंट्स द ओवरऑल टाइप ऑफ शेयर फेलियर, इसमें एकदम फेल होने के चांसेस कम रहते हैं ना. But what happened in pile foundation, the surface area of pile foundation which is connected with the soil is very small as compared to shallow foundation. So this is the reason why in pile foundation there is a lot of chance of having a punching shear failure. So the relative density is also greater than 35 degree. These
you can see a settlement pressure graph in between the two, which is the general shear failure, local shear failure, and punching shear failure. You can see in general shear failure, as far as time passes, it achieves the ultimate bearing capacity, and then the sudden failure occurs. In local shear failure, it gradually goes on decreasing. No sudden failure is observed. It is a gradual slower down of the failure. And in the punching shear failure, a sudden failure take place, and at the time of initial only, it doesn't take much time. That as per time the failure occurs, it is not like that. So suddenly the things changes. So this is like a definition and a bifurcation of the three types of failure. Ma'am,